दोस्तों बाइनेंस का ऑटो इन्वेस्ट किस तरह से काम करता है, अगर इसे आप समझ लो तो डेली के अच्छे खासे पैसे आप घर बैठकर कमा सकते हो। स्पेशली बिगनर्स के लिए जिन्हें ट्रेडिंग नहीं आती, या वो जिनके पास हर वक्त मार्केट पर नजर रखने का टाइम नहीं है, या फिर वो जो ज्यादा रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते। बाइनेंस का रोबोट खुद ट्रेडिंग करके देगा और खुद ही प्रॉफिट कमा कर देगा। तो मजे की एक और बात यह है कि क्योंकि ये जो फीचर है वो स्पॉट को लेके चलता है, तो कैपिटल जाने के चांसेस नहीं होते। स्पेशली आजकल जो अप ट्रेंड चल रहा है उसमें ये जो मेथड है, ये जो स्ट्रैटेजी है, बहुत ही ज़बरदस्त काम आ सकती है। सिर्फ ये है कि आपको मेन कॉन्सेप्ट को समझना है ऑटो इन्वेस्ट के, और जो पॉइंट्स मैं आपको समझाऊं उसे अच्छे से समझ लेना है, ताकि आपके लिए प्रॉफिट हासिल करना मुश्किल ना रहे, कम से कम आप नुकसान ना उठाओ। तो इसके लिए ज़रूरी है कि चीज़ों को समझ लें ताकि बाद में पछतावा ना हो। देखिए दोस्तों, बाइनेंस खुद आपको बता रहा है कि ये जो फीचर है ये DCA, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के ऊपर काम करता है। तो DCA स्ट्रेटजी कैसे काम करती है इसे समझ लेंगे तो आपके लिए प्रॉफिट हासिल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो डॉलर कॉस्ट एवरेज का मतलब ये है कि स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट को रेगुलर इंटरवल्स पर आपने इन्वेस्ट करना है, मतलब वक्फे वक्फे से एक स्पेसिफिक अमाउंट के जरिए आपने एसेट्स को बाय करना है। कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट ऊपर जाती है या मार्केट नीचे जाती है। तो इस तरह से बाय करने से क्या होगा कि मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म में अच्छी एवरेज बन जाती है, और इसकी वजह से आपके इमोशंस, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, खौफ, शक और लालच या फिर होप जो है वो सब खत्म हो जाते हैं। मार्केट की वॉलीटैलिटी का भी कोई असर नहीं होता। इस तरह से मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म में अच्छी एवरेज बन जाती है। अब इसकी मिसाल हम कुछ यूं ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आज मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने $10 लगाने हैं डॉट के अंदर, और आज डॉट के प्राइस भी चल रहे हैं $10। तो DCA स्ट्रेटेजी क्या करती है कि एकदम से पैसे नहीं लगाती, ये आपके समझ लो 10-10% के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करती है। अब होता कुछ यूं है कि आज प्राइस थे डॉट के $10, हमने इन्वेस्टमेंट कर दी $10 की। तो इसने क्या करना है कि $10 एक साथ ही नहीं लगाने, बल्कि उसमें से $1 का डॉट आज बाय कर लेना है। अब नेक्स्ट डे हो सकता है कि मार्केट डाउन चली गई, क्योंकि ये तो आपको मालूम है ना कि एकदम से मार्केट ऊपर नहीं जाती, बल्कि हायर हाई हायर लोज बनाती है। मार्केट स्विंग लेती हुई ऊपर जाती है। तो पहले डॉट जब $10 पर था तो $1 लगाया, तो मार्केट जब 1% नीचे गई यानी डॉट आ गया $9 पर, तो वहां मुझे 1% नुकसान होना स्टार्ट हो गया। लेकिन जब मार्केट नीचे गिरी तो वहां मेरा $1 दोबारा से इन्वेस्ट हो गया ऑटो इन्वेस्ट के जरिए, मतलब दो डिफरेंट लेवल्स पर $2 इन्वेस्ट हो गए। अब उससे अगले दिन मान लेते हैं कि जो डॉट की मार्केट है वो 2% ऊपर चली गई, यानी वो डॉट जो $9 पर था वो चला गया $11 पर। तो इस तरह से हमने जो $9 पर इन्वेस्टमेंट की थी ना $1 की, वो डबल यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, ठीक। और जो $10 पे जो टॉप पर हमने बाइंग की थी पहले, उस पर हमें 1% का फायदा हुआ। तो टोटल यहाँ पर 3% का प्रॉफिट हो गया, और इसे कहते हैं DCA स्ट्रेटेजी। सो आई होप कि जो मैंने आपको समझाया है आपको समझ आ गई होगी। अगर ऐसा नहीं है तो दोस्तों रिपीट सुन लें, कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं, आपको समझ आ जाएगी। अगर आपको समझ आ गई तो मैं ये समझूंगी कि मेरी कोशिश कामयाब हो गई। अब हम लाइव देख लेते हैं कि हम इस स्ट्रेटजी को कैसे यूज कर सकते हैं, हम ऑटो इन्वेस्ट के मेथड को कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आपके पास बाइनेंस अकाउंट होना चाहिए, KYC वेरीफाई होना चाहिए, साथ ही बाइनेंस अकाउंट में डिपॉजिट होना चाहिए स्पॉट वॉलेट के अंदर। तो अगर ये सब आप नहीं जानते, आप बिल्कुल बिगनर हैं, तो इस चैनल पर डिटेल वीडियो मौजूद है, चाहे तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपने क्या करना है, बाइनेंस के होम पेज पर आ जाना है। अगर होम पेज पर ही आपके सामने ऑटो इन्वेस्ट का ऑप्शन है, इसे डायरेक्ट क्लिक कर लेंगे तो आप ऑटो इन्वेस्ट के अंदर जो है एंटर हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, सामने आपके ये ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे कॉर्नर पे आपको जो येलो आइकन नजर आ रहा है इस पर क्लिक कर लें। उसके बाद आपने मोर सर्विसेज को क्लिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे यहाँ पे जो अर्न का ऑप्शन नजर आ रहा है, इसमें ऑटो इन्वेस्ट के ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लो। तो ये सारे के सारे कॉइन्स आप देख सकते हो कि इस वक्त प्रॉफिट में ही चल रहे हैं, क्योंकि मार्केट रिकवरी पोजीशन में है। ऐसा है दोस्तों कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो तो कोशिश करो कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कॉइन्स ही चूज करो, अदरवाइज जो है ना रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। साथ ही अगर आप मीम कॉइन्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वहां पे भी मैं आपको मशवरा दूंगी कि पोर्टफोलियो का कम से कम हिस्सा 1 to 2% ही आप लगाना, अदरवाइज जो है रिस्क फैक्टर बहुत बढ़ सकता है। सो यहाँ पर ऑल क्रिप्टो के ऑप्शन से आप सिंगल टोकन में भी ऑटो इन्वेस्ट कर सकते हैं, और चाहे तो मल्टीपल एसेट्स भी इसी ऑप्शन के थ्रू आप सिलेक्ट कर सकते हो। और पोर्टफोलियो के ऑप्शन पर जाकर आप कोई सा भी पोर्टफोलियो सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर BTC और इथेरियम का कॉम्बो नजर आ रहा है। इसके अलावा द बिग 3 है, टॉप 10 है, टॉप AI टोकन्स है, और भी बहुत सारे पोर्टफोलियोज के ऑप्शन यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जैसे कि हम
BTC और इथेरियम को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। तो ये आपको ये बता रहा है कि ये जो आपने पोर्टफोलियो सेलेक्ट किया है ये बाइनेंस की तरफ से रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप इसे सेलेक्ट करते हो तो आप खुद इसके जिम्मेदार हो। सो 50-50% यहाँ पे इन्होंने दोनों में डिवाइड किया हुआ है। आप चाहो तो ये प्लस और माइनस की जो साइन है इससे कम या ज़्यादा कर सकते हो। चाहो तो किसी एक में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, चाहो तो बराबर रहने दे सकते हो। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट अमाउंट के अंदर $5 हम लिख देंगे। आप कोई भी अमाउंट लिख सकते हो इसके अंदर। रिकरिंग साइकिल में आप चाहो तो डेली सेलेक्ट कर लो, चाहे बाई वीकली, चाहे 4 आवर्ली, जो मर्जी यहाँ पे ड्यूरेशन सेलेक्ट कर लो। इसके अलावा टाइमिंग वाले ऑप्शन में आपने अपना लोकल टाइम जो है वो सेलेक्ट करना है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे आपको वन टाइम का एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। इससे सेलेक्ट करने का मतलब ये होता है कि जो आपका ऑपरेशन है, जो आपका प्लान है, वो वन टाइम ही सिलेक्ट होगा। इसके अलावा जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करोगे ये फौरन लग जाएगा विदाउट एनी डिले। ठीक है ना। तो फिलहाल ना मैं वन टाइम के ऑप्शन को सिलेक्ट कर रही हूँ, ना ही मैं पोर्टफोलियो के ऑप्शन को सिलेक्ट कर रही हूँ। मैं यहाँ पर जाऊंगी और क्रिप्टो के ऊपर, जहाँ से मैं अपनी मर्जी का प्लान बनाऊंगी। यहाँ जो इंडेक्स का ऑप्शन दिया गया है इसमें जाके आप जो टॉप 10 मार्केट कैप के लिहाज से बड़े कॉइन्स हैं उसमें ऑटो इन्वेस्ट के जरिए डीसी की स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। इस सब के बारे में समझाने का मकसद ये है कि आप अवेयर हो जाओ। आप चाहो तो अगर कंफर्टेबल हो इसके साथ तो आप इन ऑप्शंस को अवेल कर सकते हो। बट फिलहाल मैं यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहूँगी ऑल क्रिप्टोज को। ऑल क्रिप्टो के जरिए मैं चाहूँ तो सिंगल टोकन को भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं BTC को सिलेक्ट कर लेती हूँ। सो यहाँ पर मैं BTC को एज ए सिंगल टोकन सिलेक्ट करके अपना प्लान इसके अकॉर्डिंग बना सकती हूँ। लेकिन फिलहाल मैं चाहती हूँ कि मैं अपना पोर्टफोलियो बनाऊँ मल्टीपल कॉइन्स के साथ। तो मैं यहाँ पर ऐड कॉइन्स के अंदर चली जाऊंगी, ऐड कॉइन्स को सिलेक्ट कर लूंगी। सो दोस्तों, यहाँ पर मैं BTC ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुकी हूँ। उसके बाद मैं इथेरियम को सिलेक्ट कर लेती हूँ, BNB को कर लेती हूँ, सोलाना को कर लेती हूँ और XRP को कर लेती हूँ। ये सारी जो है ये मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ, इससे आपने फॉलो नहीं करना। आपने अपनी मर्जी के कॉइन्स को फॉलो करना है। या अगर कोई अच्छे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कॉइन आपको बाइंग रेंज में मिल रहे हैं तो आप उसे भी प्लानिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने 20% की अकॉर्डिंग एलोकेशन दी हुई है तमाम कॉइन्स के अंदर। यहाँ पे माइनस और प्लस के जो आपको साइंस नजर आ रहे हैं इनके थ्रू जो है आप परसेंटेज बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो। मगर ये माइंड में रखिएगा कि अगर किसी कॉइन में आप परसेंटेज कम करते हो तो दूसरे किसी कॉइन में आपको बढ़ानी होगी। यानी टोटल जब आपकी परसेंटेज जो है वो काउंट हो तो वो 100% बने। ठीक है। आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऑप्शन में मैं यहाँ पे $5 लिख देती हूँ। आप चाहो तो कोई भी यहाँ पर अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हो, चाहो तो $1 से लेकर $100 या जितना भी, आपकी अपनी मर्जी है। अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अच्छा दोस्तों, USDT यहाँ पे मैंने $5 सेलेक्ट कर लिए हैं। वन टाइम जो बाइंग थी वो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, वहाँ पे हम इसे नहीं सिलेक्ट कर रहे। हम यहाँ पे रिकरिंग साइकिल के लिए डेली के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं और लोकल टाइम में हम शाम 6 बजे यानी 1800 आवर्स का टाइम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये बता रहा है कि आपकी जो फर्स्ट बाइंग है वो स्टार्ट हो जाएगी 10 तारीख को शाम 6 बजे और 5 USDT डेली इन्वेस्ट हो जाएंगे 5 कॉइन्स में। व्यू डिटेल्स पर जाकर आप एलोकेशन भी चेक कर सकते हो तमाम कॉइन्स के लिए। अब ये कंफर्मेशन मांग रहा है तो इसे हम कंफर्म कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों प्लान हमारा सक्सेसफुली लग जाएगा। ठीक है। किस तरह से आप अपने प्लान में एडिट कर सकते हो, कैसे आप अपने प्लान को रिमूव कर सकते हो, कैसे इसे पॉज कर सकते हो, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ऑटो इन्वेस्ट के माय प्लान के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। यहाँ दोस्तों आप चाह रहे हो किसी भी किस्म का एडिट करना तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हो, कोई भी चेंजिंग कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो ऑनगोइंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है इसे क्लिक कर लेंगे तो आप अपने प्लान को पॉज भी कर सकते हो। और ये उस सूरत में होता है मोस्टली जब आप देखते हो कि भाई मार्केट बहुत ज़्यादा चढ़ गई है, आपने अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया है और अब आपको लगता है कि दोबारा से मार्केट डाउन जा सकती है, तो आप क्या करोगे, पॉज कर दोगे ताकि जब मार्केट डाउन चली जाए तो वहाँ पे आप इसे दोबारा से ऑन करके नीचे के लेवल पर बाइंग कर सको। तो इस तरह से आपकी एवरेज अच्छी बन जाए ताकि दोबारा जब मार्केट चढ़े तो फिर आपका प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बने। ठीक है ना। ये ऑप्शन भी इसके अंदर है, यानी DCA को आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद अगर आपने प्लान को रिमूव करना है तो व्यू डिटेल्स पर जाकर आप यहाँ से नीचे आके अपने प्लान को रिमूव कर सकते हो परमानेंटली।
तो यहाँ पे आप कैसे अपने एसेट्स को ऑटो इन्वेस्ट से रिमूव कर सकते हो, तो इसके लिए दोस्तों हिस्ट्री के ऑप्शन में आपको रिडेम्पशन का ऑप्शन मिल जाता है, उसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल क्योंकि प्लान स्टार्ट नहीं हुआ तो यहाँ पर एसेट्स शो नहीं हो रहे। जैसे ही प्लान स्टार्ट होगा तो यहाँ पर एसेट्स जो हैं वो शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो रिडेम्पशन का मतलब होता है रिहाई दिलाना। तो दोस्तों आप अपने एसेट्स को कैसे ऑटो इन्वेस्ट से रिहाई दिला सकते हो, तो उसके लिए यहाँ पर रिडीम का ऑप्शन आ जाएगा, तो उससे सिलेक्ट करके आप अपने जो एसेट्स हैं उन्हें बाहर निकाल सकते हो ऑटो इन्वेस्ट से। और दोस्तों वहाँ रिडीम में आपके पास ये भी ऑप्शन होता है कि जितने कॉइन्स आप चाहो निकाल लो और जितने चाहो तो ऑटो इन्वेस्ट में ही रहने दो। जैसे कि आप चाह रहे हो कि भाई प्रॉफिट हो गया है, कुछ एसेट्स में निकाल के इनमें अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लूँ या फिर उन्हें निकाल कर उसमें स्टॉप क्लॉज लगा दूँ ताकि मुझे नुकसान ना हो, और बाकी के कुछ कॉइन जो है वो मैं ऑटो इन्वेस्ट में ही रहने दूँ। तो कुछ आप निकाल सकते हो और कुछ आप ऑटो इन्वेस्ट में रहने दे सकते हो, ताकि वहाँ पे भी फिर आपकी ऑटो इन्वेस्ट में एवरेज जो है वो अच्छी बनती जाए। तो इस तरह की स्ट्रैटेजीज को भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। सब कुछ समझ ले मैंने यहाँ पर घोल के आपको सामने रख दिया है। देखिए पूरी कोशिश करें कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कॉइन्स में ही आप इन्वेस्टमेंट करें, साथ ही वो कॉइन सेलेक्ट करें जिनमें वॉल्यूम ज़्यादा हो, मतलब जो मोस्ट क्विकली अप एंड डाउन मूव करते हों। इसके अलावा दोस्तों फंडामेंटल कैसे करने हैं इस पर भी डिटेल वीडियो जो है इस चैनल पर मौजूद है, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। एक और बहुत ही ज़रूरी एडवाइस कि स्टार्टिंग में आपने कम अमाउंट लगाना है, चाहे तो आप $1 से भी स्टार्ट कर सकते हो। जब आपकी कमांड बैठ जाए तो उसके बाद आप चाहो तो अच्छा अमाउंट भी लगा सकते हो। सो दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर तो ऐसा है तो इस एफर्ट के बदले एक लाइक तो बनता है। साथ ही साथ अपना फीडबैक ज़रूर दे दिया करें कमेंट्स के थ्रू। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेटिव अपडेट या वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।